आज मैं आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के जो रे डायग्राम होते हैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी टॉपिक है। जब तक आप रे डायग्राम नहीं करोगे तब तक आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। तो न्यूमेरिकल्स को करने के लिए रे डायग्राम बहुत ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर। रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के सबसे पहले हम देख लेते हैं कितने रे डायग्राम होते हैं। तो जैसे मान लो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, इसके आउटर सरफेस पर पॉलिश होती है, जो इनर सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। अब ये इतना मुड़ा हुआ होता है, इसको बोलते हैं अपर्चर, और अपर्चर के बीच में एक पॉइंट होता है, इसको पोल कहते हैं। फिर एक लाइन जो पोल से होते हुए जाती है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपने जब ये सर्कल बनाया होगा तो सर्कल का सेंटर भी रहा होगा, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर, तो सेंटर के बीच में आपको पता है यहाँ पर एक सेंटर होता है, तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और P और C के बीच में एक होता है पॉइंट, उसको हम कहते हैं फोकस, ठीक है। और ये जो CP और PF इक्वल होता है, और P से C तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं R। R का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां से यहां तक R होता है, सॉरी यहां से यहां तक R होता है। और ये जो डिस्टेंस होती है ये वाली, ये F होती है। यहां से यहां तक होती है F, और यहां से यहां तक होती है F। तो ये जो R है इज इक्वल टू F प्लस F। तो R जो हमारा होता है वो 2F के इक्वल होता है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ। या आप ये भी कह सकते हो, जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, जो F होता है वो R का आधा होता है। इसीलिए F इज इक्वल टू R अपॉन 2। तो ये आपको फोकस समझ आना चाहिए, पोल समझ आना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ आना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं। नॉर्मली ऑब्जेक्ट की पोजीशन में आपको समझा देता हूँ, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ कहाँ रखेंगे, ठीक है। ये आपका कॉनकेव मिरर हो जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ये पोल हो जाएगा, ये F हो जाएगा, ये C हो जाएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे एट इंफिनिटी। पहला ये कहां हो जाएगा, एट इंफिनिटी। उसके बाद में इससे जस्ट थोड़ा सा आगे, तो उसको हम बोलते हैं बियॉन्ड C। ये जो C है ना, बियॉन्ड का मतलब होता है थोड़ा सा दूर, बियॉन्ड उसके आगे। तो C से थोड़ा सा आगे उसको बोलते हैं बियॉन्ड C। थर्ड केस क्या होता है, थर्ड केस होता है एट C पर ही रखा होता है। फोर्थ केस क्या होता है, फोर्थ केस होता है बिटवीन C एंड F। ये हमारा फोर्थ केस हो जाएगा बिटवीन C एंड F, C और F के बीच में। फिर हम रखते हैं एट F पर, ये हमारा हो जाता है फिफ्थ, ठीक है। और उसके बाद F और P के बीच, F और P के बीच हम रखते हैं, तब उसको हम बोलते हैं सिक्स केस, और वो होता है बिटवीन F एंड P। तो ये 6 केस में हम 6 पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट की। देखो सबसे पहले एट इंफिनिटी, उसके बाद बियॉन्ड C, उसके बाद बिटवीन, उसके बाद एट C, उसके बाद बिटवीन C एंड F, उसके बाद एट F, उसके बाद P एंड F। ये 6 केस बनते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं एक एक करके। आपको ड्रॉ करने का बहुत इजी तरीका बताता हूं मैं। सबसे पहले आप अपनी नोटबुक को ना 6 केस में डिवाइड कर लो, इसके 6 पोर्शन बना लो, ठीक है। ये देखो यहां पर मैं 1 2 3 1 2 3, यहां पर 6 डायग्राम हमारे आ जाएंगे। तो सबसे पहला केस है ऑब्जेक्ट रखा है एट इंफिनिटी। सबसे पहला केस है ऑब्जेक्ट रखेंगे एट इंफिनिटी। ये हमारा हो जाएगा कॉनकेव मिरर, ये हो जाएगा पोल, ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा C। आप चाहे तो सारे केस में पहले सबसे पहले यही बना लें। मैं यहाँ पे छोटे छोटे डायग्राम बना रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। आप चाहे तो अच्छे से कंपास से ड्रॉ करेंगे। ये जो है ना अपर्चर जो मिरर बना है, ये आप सेकंड केस में ऑब्जेक्ट रखेंगे बियॉन्ड C।
बियॉन्ड सी। थर्ड केस में सबसे पहले आप इतनी चीजें बना दें, ठीक है, ये पोल, ये एफ, ये सी। थर्ड केस हमारा होगा ऑब्जेक्ट कहां पे रखेंगे, एट सी। सी का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। थर्ड केस में ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये एफ, ये सी, और ये ध्यान रखना ये डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। फोर्थ के ये हमारा है, थर्ड केस है हमारा ऑब्जेक्ट हम रखेंगे एट सी, और सी के बाद तो यहां पर रखेंगे दोनों के बीच, तो बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट रखा बिटवीन सी एंड एफ। फोर्थ केस, सॉरी ये फोर्थ केस हो जाएगा और ये फिफ्थ केस हो जाएगा। फिफ्थ केस में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ये फोर्थ केस में हमने सी एंड एफ के बीच, उसके बाद एट एफ, तो एट एफ। पोल, फोकस एंड सी। सिक्स केस बिटवीन एफ एंड पी। ये हमारा मिरर हो जाएगा, ये हमारा पोल हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो ये हमारे 6 केस हो गए, ठीक है। अब सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को एक एक करके रखेंगे, फिर देखेंगे इमेज कहां बनेगी। सबसे पहले एट इंफिनिटी, ये ऑब्जेक्ट रखा है मैंने इंफिनिटी पर, ऑब्जेक्ट है ए बी, तो हम रेस को ले लेंगे पैरेलल। तो जो भी रेज होती है फोकस से जाती है, अगर कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी। और यहां पे एक रेज यहां से ले लो पैरेलल, तो कहां से जाएगी, फोकस से। तो रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे लाइट रेज मैच होती हैं, मिलती हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर, वहीं पर बनती है हमारी इमेज। तो इमेज बनती है यहां पे, ठीक है। तो अब हम यहां पर 6 केस लिखेंगे। जो 6 केस इमेज के बारे में हम बताते हैं, पोजीशन, साइज और नेचर। पोजीशन, साइज, नेचर। तो ये ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है एट, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं इसकी पोजीशन कहां बनेगी, एट एफ। इमेज कहां पे बन रही है, फोकस पे। साइज क्या है, देखो यहां पर जो इमेज बनेगी ना बहुत छोटी बनती है। इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट रखा होता है तो देखो फोकस पे इमेज बनेगी बहुत छोटी बनेगी, तो उसको बोलते हैं पॉइंट साइज। पॉइंट साइज, या आप उसको हाईली डिमिनिश्ड भी बोल सकते हो, हाईली डिमिनिश्ड। और नेचर, तो लाइट रेज रियल में रिफ्लेक्शन के बाद मीट हुई है, ऐसे गई मिली, ऐसे गई मिली, तो रियल में लाइट रेज मीट हुई है तो उसको बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये हमारा पहला केस हो गया, ठीक है, फर्स्ट केस। सेकंड केस, अब रखेंगे बियॉन्ड सी। यहां पे हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं ए बी, लाइट रेज पैरेलल ले लो, पैरेलल अगर होगी तो फोकस से जाएगी। अब पैरेलल फोकस, एक ले लो फोकस, फोकस, तो अब जब फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी ऐसे। तो यहां पे लाइट रेज मिली है, देखो ये, तो ये हमारी बन जाएगी इमेज। इमेज को हम कहेंगे ए डैश बी डैश। तो आप देखोगे जो इमेज है वो छोटी बन रही है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है, ठीक है। और इमेज बन कहां रही है, बिटवीन सी एंड एफ। और कैसी बन रही है, रियल, क्योंकि लाइट रेज रियल में मीट हो रही है, और उल्टी बन रही है। देखो ऑब्जेक्ट रखा है ऐसे और इमेज बन रही है ऐसे, ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो इसको उल्टी इमेज बोलते हैं, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का, इन्वर्टेड जो वर्ड है उसका मतलब होता है उल्टा। तो सेकंड केस में हमारी जो पोजीशन है, सेकंड केस में पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ। उसके बाद साइज, साइज में हम लिखेंगे स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट का मतलब जितना ऑब्जेक्ट है उससे छोटी इमेज बनी है। नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड
इन्वर्टेड। ठीक है, थर्ड केस देखो, थर्ड केस हमारा जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम एट सी पे रखेंगे, पैरेलल, एक रेस ले लो पैरेलल, फिर फोकस, एक फोकस से ले लो, अच्छा फोकस से लोगे तो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे हमारी इमेज बनी, तो ये हमारी इमेज बन जाएगी। तो आप देखोगे जितनी बड़ी इमेज है ए बी, उतनी बड़ी, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज बन रही है। जो हाइट ऑफ इमेज है ना वो इक्वल टू ऑलमोस्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो दोनों का जो हाइट है वो इक्वल है, तो ऐसे को बोलते हैं हम सेम साइज। तो इसका मैं यहीं पे तीनों चीजें लिख देता हूं। देखो थर्ड केस में पोजीशन क्या है, एट सी, तो जब सी पर ऑब्जेक्ट रखा होता है सी पर ही इमेज बनती है। और साइज की अगर हम बात करेंगे, साइज की हम बात करेंगे तो सेम साइज, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, हम इसमें लिखेंगे सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। नेचर, नेचर वही हमारा रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बन रही है और लाइट रेस सच में मीट हो रही है। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ केस में हम आ जाएंगे, तो ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ, तो यहां से लाइट रेस ले लो पैरेलल। ऑलमोस्ट ये रूल आपको यूज ही करना होता है, पैरेलल फोकस फोकस पैरेलल। देखो पैरेलल फोकस फोकस पैरेलल, बस ये यूज करते रहो, ये पैरेलल फोकस पैरेलल फोकस, इसमें दोनों पैरेलल वाले रूल यूज हो जाएंगे। अब जब रखेंगे बिटवीन सी एंड एफ, तो पैरेलल कहां से जाएगी, फोकस से। ठीक है, उसके बाद में फोकस से ले लो ऐसे, अब जब फोकस से लेंगे तो पैरेलल हो जाएगी ऐसे, तो यहां पे बनी, यहां पे लाइट रेज मीट हुई, तो ये हमारी बन गई इमेज, ये वाली। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी और ये हमारा इमेज है ए डैश बी डैश। ठीक है, तो आप देखोगे जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है इमेज थोड़ी सी बड़ी बन रही है। ठीक है, तो हम यहां पे फोर्थ केस में हमारा हो जाएगा पोजीशन, पोजीशन होगी बियॉन्ड सी, पोजीशन बियॉन्ड सी। अब बात करेंगे साइज की, तो मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, मैग्नीफाइड बोल सकते हो और इनलार्ज भी बोल सकते हो, इनलार्ज। उसके बाद बात करते हैं नेचर की, तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि लाइट रेज रियल में मीट हो रही है। अब आ जाते हैं हम फिफ्थ केस पर। फिफ्थ केस पर देखो ऑब्जेक्ट को रखेंगे, अभी तक यहां पर सी और एफ के बीच था, अब अभी तक सी और एफ के बीच था, फिफ्थ केस में रखेंगे एट एफ, तो वही रूल यूज कर लो, पैरेलल, पैरेलल जाएगा फोकस से। अब देखो फोकस पे तो ऑब्जेक्ट रखा है, तो फोकस और पैरेलल वाला हम जो रूल है वो यूज नहीं कर सकते, पोल वाला कर लो। पोल से जिस एंगल से लाइट रे जाती है उसी एंगल से वापस निकलती है, तो ऐसे जाएगी, उसी एंगल से वापस चली जाएगी। तो एक्चुअल में ये लाइट रे जो है ना वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हम इसको क्या सोचेंगे, हम ये सोचेंगे ये इनफाइनाइट पे तो मिलेंगी, जैसे पैरेलल रेस कभी नहीं मिलती मैथ्स में, बट फिजिक्स में हम यहां पर लेट करेंगे कि ये कहीं ना कहीं इंफिनिटी पे मिलेंगी और इंफिनिटी पे ही हमारी इमेज बन जाएगी। तो फिफ्थ केस में हमारा जो पोजीशन होगी ऑफ इमेज वो बनेगी एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। और साइज, तो यहां पर बच्चों बहुत दूर जाके लाइट रेज मैच होती हैं, ये जो लाइट रेज है ना बहुत दूर जाके मिलती है, उसको बोलते हैं हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। और जो नेचर है वही रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड हमारा नेचर बनेगा। अब सिक्स केस में आ जाते हैं। सिक्स केस में बिटवीन एफ एंड पी के रख देंगे, यहां पे एफ और पी के बीच, तो एक रेज ले लो पैरेलल, पैरेलल अगर होगी तो वो फोकस से जाएगी। उसके बाद एक ले लो पोल से, तो पोल से जिस एंगल से जाती है उसी एंगल से निकलती है। तो ये जो लाइट रेज है ना ये पढ़ के ऐसे जा रही है, डायवर्ज हो रही है, फैल रही है, तो ये सामने तो मिलेंगे नहीं क्योंकि और दूर ही जाती रहेंगी, इनके बीच का जो स्पेस है वो बढ़ता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे को बढ़ाएंगे ऐसे,
तो यहां पर ये मिलेंगी और ये हमारी बन जाएगी इमेज A डैश B डैश और ये हमारा ऑब्जेक्ट ए बी। तो अब बड़ी इमेज बन रही है, मैग्नीफाइड बन रही है। तो अब हम जो इसमें 6 केस में जो हम लिखेंगे उसको मैं यहां पे लिख देता हूं। पोजीशन बनेगी बियॉन्ड द बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। साइज में मैग्नीफाइड बड़ी इमेज बनेगी, मैग्नीफाइड। और नेचर देखो लाइट रेज सच में तो मिली नहीं, हमने पीछे को बढ़ाया, तो उसको बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी, देखो जैसे ऑब्जेक्ट रखा है ना ऐसे ही इमेज बनी ऊपर की तरफ, मतलब जो उसका फुट है वो फुट, हेड की तरफ, तो ऐसी इमेज को बोलते हैं इरेक्ट। और लाइट रेज को हमने पीछे को बढ़ाया तब मिली, उसको बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हमारे ये 6 केस, 6 जो हमारे कॉन्वेक्स में होते हैं वो हमारे कंप्लीट, कॉनकेव मिरर में जो होते हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए। इसमें देखो बहुत इजी है, मैं आपको बता रहा हूं लर्न कैसे करेंगे, ठीक है, लर्न कैसे करेंगे। तो देखो पहला केस था हमारा ऑब्जेक्ट था इंफिनिटी, इमेज बनी फोकस। और फिफ्थ केस था इमेज, ऑब्जेक्ट था हमारा फोकस और इमेज बनी इंफिनिटी। तो फर्स्ट केस और फिफ्थ केस आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उल्टे कैसे? इंफिनिटी फोकस, फोकस इंफिनिटी। पहले केस में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, इमेज फोकस। सेकंड केस, फिफ्थ केस में ऑब्जेक्ट फोकस, इमेज इंफिनिटी। ठीक है, ये याद हो जाएगा। देखो सेकंड केस, ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड सी, इमेज बन रही है बिटवीन सी एंड एफ। और फोर्थ केस देखो, ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन सी एंड एफ और इमेज बन रही है बियॉन्ड सी। यहां पे बियॉन्ड सी रखा है, सी एंड एफ के बीच बन रही है। यहां पर सी एफ के बीच रखा है, बियॉन्ड सी इमेज बन रही है। तो ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, 2 और 4 एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब थर्ड केस देखो, थर्ड केस में याद करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एट सी पर रखा होता है तो सी पर ही इमेज बनती है, और अगर ऑब्जेक्ट सी पर रखा होता है तो सी पर ही इमेज बनती है। तो थर्ड केस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखो सिक्स केस थोड़ा डिफरेंट केस होता है। इसमें ऑब्जेक्ट रखा होता है एफ एंड पी, तो पीछे इमेज बनती है, जो मिरर होता है उसके पीछे इमेज बनती है। और यही अकेला एक केस होता है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो 6 केस में हमारी जो इमेज होती है वो थोड़ी स्पेशल होती है, वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। तो ये हमारे, अब आप देखेंगे जो कॉनकेव मिरर होता है वो तीनों टाइप की इमेज बना के देता है अकॉर्डिंग टू साइज, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी, ऑब्जेक्ट के बराबर और ऑब्जेक्ट से बड़ी। तो कई बार इसकी m की वैल्यू पूछ लेता है। m जो m होता है मैग्निफिकेशन, कॉनकेव मिरर के लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू पूछ लेता है, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो m लेस देन 1 ये कब होता है? जब ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनती है। जब इमेज छोटी होती है तो m होता है लेस देन 1, और m इक्वल टू 1 होता है जब इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों का इक्वल होता है। हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इस केस में होगा m इक्वल टू 1। और m ग्रेटर देन 1 ये तब होता है जब इमेज बड़ी बनती है, मैग्नीफाइड इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनती है। तो आप मुझे बता सकते हो यहां पर m का वैल्यू कितना होगा? देखो यहां पर छोटी इमेज बनती है तो m लेस देन 1 होता है, और यहां पे छोटी इमेज बनती है तो m लेस देन 1 होता है। इस केस में सेम, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज m इक्वल टू 1 होता है। यहां पे बड़ी इमेज बन रही है, m ग्रेटर देन 1 होता है। यहां पे बहुत बड़ी इमेज बन रही है, m ग्रेटर देन 1 होता है। यहां पे बड़ी इमेज बन रही है, m ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, और कई बार m की वैल्यू से हमको पता लगाना होता है कि m की वैल्यू से इमेज जो है वो वर्चुअल है, इरेक्ट है। तो आप ध्यान रखोगे m अगर पॉजिटिव होता है तो इमेज होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, m अगर पॉजिटिव होता है, और m अगर नेगेटिव होता है, m अगर नेगेटिव होता है तब इमेज होती है रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है,
एम अगर नेगेटिव होता है तो रियल एंड इनवर्टेड, एम अगर पॉजिटिव होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो हमारे इस केस में जो कॉनकेव मिरर के केस में एम पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, क्योंकि एक केस ऐसा होता है जिसमें ये वर्चुअल इमेज भी बना के देता है। तो यहां पे जो एम है वो एम हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव वैल्यू आती है और बाकी सारे केस में नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो ये आपके कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, देखो कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में थोड़ा सा। कॉन्वेक्स मिरर में इनर पे पॉलिश होती है, ठीक है, इधर पे पॉलिश होती है, ये प्रिंसिपल एक्सेस, ये पोल। ठीक है, तो लाइट ऑब्जेक्ट को हम यहां कहीं रखेंगे इधर। ठीक है, तो इसमें केवल दो केस होते हैं। एक केस ये होता है एट इंफिनिटी, और उसके बाद एक यहां कहीं रख देते हैं, ये हमारा इंफिनिटी होता है, ये सेकंड केस। इस केस को बोलते हैं ऑब्जेक्ट होता है एट इंफिनिटी, और इस केस को बोलते हैं ऑब्जेक्ट हमारा रखा होता है इंफिनिटी और पोल के बीच, उसको बोलते हैं इंफिनिटी एंड पोल के बीच, सेकंड केस। केवल दो ही केस होते हैं यहां पे। ठीक है, तो देखते हैं पहला केस, ऑब्जेक्ट हम रखेंगे एट इंफिनिटी, पोल, और जब इसको हम कंप्लीट करोगे तो ये हमारा बन जाएगा फोकस, और इससे इक्वल डिस्टेंस पर होगा हमारा सी। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट रखते हैं हमारा एट इंफिनिटी, ए बी, पैरेलल रेज पढ़ के ऐसे निकल जाएगी। बट क्या होगा जब इसको पीछे को बढ़ाओगे ना, तो ऐसा लगेगा ये फोकस से आ रही है। ऐसे ही पैरेलल पढ़ के ऐसे निकल जाएगी, बट इसको जब पीछे बढ़ाओगे तो ऐसा लगेगा ये फोकस से आ रही है। ये इसको थोड़ा ऐसे करके बनाओ, ठीक है, ऐसा लगेगा फोकस से आ रही है। तो इमेज हमारी कहां बनेगी? एट फोकस। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। यहां पे हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं बिटवीन, ये हमारा इंफिनिटी और पोल। ए बी पैरेलल ऐसे निकल जाएगी, बट इसको पीछे को बढ़ाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे फोकस से आ रही है। पैरेलल रे जो निकलेगी वो ऐसा लगेगा फोकस से आ रही है। उसके बाद एक ले लो पोल से, तो पोल पे आपको पता है जिस एंगल पे जाती है उसी एंगल से निकल जाती है। और जब हम इसको पीछे को बढ़ाएंगे तो जो लाइट रेज है वो यहां मीट हो रही है, तो यहां पे हमारे ऑब्जेक्ट इमेज बन जाएगी ये ए डैश बी डैश। ठीक है, तो इसके दोनों केस में हम लिख देते हैं पोजीशन, साइज और नेचर। तीन चीजें हमें बतानी होती है इमेज के बारे में, पोजीशन, साइज और नेचर। पोजीशन फर्स्ट केस में हमारी क्या है? फर्स्ट केस में एट एफ। जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा होगा इमेज फोकस पे बनेगी। तो अब साइज के बारे में आ जाते हैं। साइज देखो यहां पर फोकस पे बन रही है बहुत छोटी, उसको बोलेंगे पॉइंट साइज। और हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, नेचर लाइट ये सच में नहीं मिल रही है, हमने पीछे को बढ़ाया तब मीट हुई, उसको बोलते हैं हम वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट सेकंड केस में आ जाते हैं। सेकंड केस में पोजीशन है, ये देखो पोल है, पोल और एफ के बीच बन रही है, तो बिटवीन पोल एंड एफ। उसके बाद साइज, तो देखो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे तो छोटी इमेज है। ठीक है,
तो उसको बोलेंगे हम स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। थर्ड केस नेचर, तो नेचर वही हमारा वर्चुअल एंड इरेंट, वर्चुअल एंड इरेंट। तो स्टूडेंट ये हमारे कॉन्वेक्स जो मिरर है उसके रे डायग्राम कंप्लीट हो जाते हैं कॉन्वेक्स मिरर के। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं इसमें, देखो क्या और भी क्या क्या पूछ लेता है इसके बारे में। तो आपको पता है ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है हमेशा, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए जो एम होता है मैग्निफिकेशन वो हमेशा नेगेटिव होता है। तो ध्यान रखो अगर कभी भी एम नेगेटिव आएगा तो वो कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है, पहला केस। दूसरी बात, ये जो इमेज बनाता है ना, जो उसका साइज होता है वो हमेशा छोटा होता है, बहुत छोटी इमेज बनाता है। तो जो m का वैल्यू होता है हमेशा लेस देन 1 होता है, m का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होता है। और जो ये इमेज बनाता है ना वो बनाता है राइट साइड पर, और राइट साइड पर जो वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। तो जो v होगा ना, v वो हमेशा पॉजिटिव आता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, वो क्योंकि राइट साइड पर इमेज बनाता है, ठीक है। और बहुत छोटी इमेज की बनाने की वजह से इसका यूज रेयर व्यू मिरर में होता है। रेयर व्यू का मतलब रेयर व्यू, जो व्हीकल्स होते हैं उसके सामने हेडलाइट में ये लगा होता है, ठीक है। और बहुत बड़े एरिया का बहुत छोटी सी इमेज बना के देता है, तो उसको हम बोलते हैं वाइड व्यू, ठीक है। मतलब काफी वाइड व्यू देता है ये हमें, बहुत बड़े से एरिया का छोटा सा इमेज बना के देता है और हम उसको आसानी से यूज कर लेते हैं। और दूसरा इसका यूज होता है शॉप सिक्योरिटी मिरर्स में। जो शॉप होती है, शॉपकीपर्स एक कोने पे इसको लगा देते हैं और बहुत बड़ी शॉप का, बड़ी सी शॉप का एक छोटी सी इमेज बना के देता रहता है और शॉपकीपर इजीली उस पर आई रख लेता है अपने कस्टमर्स की एक्टिविटी पर, ठीक है। तो ये रे डायग्राम आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा और आप इसके रे डायग्राम और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स के लिए मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू सो मच।